देश में सभी हिंदू धर्म के लोग 17 सितंबर मंगलवार यानी आज भगवान विश्वकर्मा का जन्मदिन मना रहे हैं। जी हाँ, हर साल की तरह इस बार भी 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जा रही है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती का विशेष महत्व है क्योंकि ये भादो माह में आया करती है। ऐसे में भगवान विश्वकर्मा जयंती का क्या महत्व है या क्या मान्यता है या किस तरीके से इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए, ये सब बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले गौर करते हैं भगवान विश्वकर्मा पूजा के जन्मदिवस की जो महत्वता है उसके बारे में। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि विश्वकर्मा को देव शिल्पी यानी देवताओं के वास्तुकार के रूप में पूजा जाता है। मानता है कि उन्होंने देवताओं के लिए महलों, हथियारों और भवनों का निर्माण किया था। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर ज़्यादातर दफ्तरों में छुट्टी होती है और कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान औजारों, मशीनों और दुकानों की पूजा करने का विधान है। वहीं शिल्प कला के लिए मशहूर भगवान विश्वकर्मा सभी देवताओं के आदरणीय भी माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो विश्वकर्मा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के 7वें धर्मपुत्र हैं। अब गौर करते हैं कि कैसे मनाई जाती है विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा दिवस को घरों के अलावा दफ्तरों, कारखानों में विशेष रूप से मनाया जाता है। जो लोग इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, चित्रकारी, वेल्डिंग और मशीनों के काम से जुड़े हुए हैं, वे खास तौर पर इस दिन को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इन दिनों मशीनों, दफ्तरों और कारखानों की सफाई की जाती है। इसके अलावा विश्वकर्मा की मूर्तियों को सजाया जाता है। घरों में लोग अपनी गाड़ियों, कंप्यूटर, लैपटॉप व अन्य मशीनों की पूजा करते हैं। मंदिर में विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति या फोटो की विधिवत पूजा करने के साथ साथ आरती भी की जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। इसके अलावा दीप धूप के जरिए भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ विधि विधान से उनके लिए आरती के साथ साथ भोग की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। ऐसे में अगली कड़ी में आप जानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले स्नान करने के बाद अपनी गाड़ी, मोटर या दुकान की मशीनों को साफ कर लें। उसके बाद घर में मंदिर पर बैठकर विष्णु जी का ध्यान करें और पुष्प चढ़ाएं। एक कमंडल में पानी लेकर पुष्पों पर डालें और भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें। अब जमीन पर 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाएं। अब उस स्थान पर 7 प्रकार के अनाज रखें। अनाज पर तांबे या मिट्टी के बर्तन में रखे पानी का छिड़काव करें। अब चावल पात्र को समर्पित करते हुए वरुण देव का ध्यान करें। अब 7 प्रकार की मिट्टी, सुपारी और दक्षिणा को कलश में डालकर उसे कपड़े से ढक दें। अब भगवान विश्वकर्मा को फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लें। अंत में भगवान विश्वकर्मा की आरती करें और दीप धूप लगाएं। तो कुछ इस तरीके से मनाया जाता है भगवान विश्वकर्मा का जन्मदिन। और इस दिन जो पूजा विधि है, ऐसा माना जाता है कि इस पूजा विधि के जरिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट या फिर जो आपके रुके हुए काम हैं वो सफलतापूर्वक पूरे होते हैं और आपको सफलता मिलती है। साथ ही साथ जो आपके कारखाने हैं, अगर आपका जो फील्ड है इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप इस दिन भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होती है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।